हाय एवरीवन, फिर से एक नए वीडियो में स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम फिजिक्स का एक नया टॉपिक समझेंगे, रेनबो, जिसे हिंदी में इंद्रधनुष के नाम से जानते हैं। इस टॉपिक को जानना हर इंसान को ज़रूरी है, इसीलिए आज की इस वीडियो में हम फिजिक्स का टॉपिक लेकर आए हैं, एक नया टॉपिक, इंद्रधनुष। आखिर इंद्रधनुष बनता कैसे है, यह एक बहुत ही जटिल प्रश्न है। तो जब वर्षा के दिनों में वर्षा होती है तो क्या होता है, वर्षा की बूंदें वायुमंडल में ही लटक जाती है। तो वर्षा की बूंदें जो है वायुमंडल में जो लटकती है, जब इस पर सूर्य का प्रकाश पड़ती है तो वर्षा की बूंद पर जो सूर्य की प्रकाश पड़ा तो वर्षा की बूंद एक प्रिज्म की तरह काम करता है। और जब जैसे ही सूर्य का प्रकाश इस पर पड़ता है तो यह सूर्य का प्रकाश क्या होता है कि 7 रंगों में व्यक्त हो जाते हैं और यह एक वृत्त के चाप के रूप में दिखाई पड़ता है, जिसे कहते हैं इंद्रधनुष। विस्तार के रूप में हम यहाँ लिखे हैं, विस्तारित रूप में, इंद्रधनुष वह प्राकृतिक स्पेक्ट्रम है जो वर्षा की बूंदों पर सूर्य की किरणों के पड़ने से उत्पन्न होता है। पहले ही बता दिए हैं, इंद्रधनुष का जो निर्माण होता है सूर्य के किरणों के पड़ने से। किस पर सूर्य का किरण पड़ेगा? वर्षा की बूंदों पर। जब सूर्य के श्वेत प्रकाश की किरण वर्षा के दिनों में वर्षा की बूंदों पर पड़ता है तो कभी कभी दर्शक को आकाश में स्पेक्ट्रम के रंगों वाली चापें दिखाई पड़ती है। स्पेक्ट्रम जो होता है, जब श्वेत प्रकाश या सूर्य का प्रकाश जब किसी प्रिज्म से गुजरता है तो क्या होता है, यह 7 रंगों में विभक्त हो जाता है, जिसे क्या कहते हैं, प्रकाश का वन विक्षेपण या स्पेक्ट्रम कहते हैं। तो वास्तव में क्या होता है, ये जो वर्षा की बूंदा है स्पेक्ट्रम की तरह होता है, ठीक। तो कभी कभी दर्शक को आकाश में स्पेक्ट्रम के रंगों वाली चापें दिखाई पड़ती है। इन्हीं रंगीन चापों को इंद्रधनुष कहते हैं। इन्हीं रंगीन चापों को क्या कहते हैं? इंद्रधनुष कहते हैं। जैसा कि आपको स्क्रीन पर इसका फिगर दिख रहा होगा, तो आप लोग ध्यानपूर्वक देखिए, ऐसा ही आप लोग आकाश में देखे होंगे। आगे लिखा गया है, यह सूर्य के प्रकाश के अपवर्तन, यह सूर्य के प्रकाश के अपवर्तन, वन विक्षेपण तथा पूर्ण आंतरिक परावर्तन के संयुक्त प्रभाव के कारण ही बनता है, ठीक। इसको याद रखिएगा। तो याद रखना है, इंद्रधनुष का जो निर्माण होता है प्रकाश के अपवर्तन, वन विक्षेपण तथा पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण बनता है। और एक चीज़ याद रखना है, यह जो इंद्रधनुष बनते हैं हमेशा सूर्य के विपरीत दिशा में। अगर सूर्य पूर्व दिशा में है तो इंद्रधनुष का निर्माण जो होगा पश्चिम दिशा में। अगर सूर्य पश्चिम दिशा में है तो इंद्रधनुष का निर्माण जो होगा पूर्व दिशा में। यानी कि इंद्रधनुष का जो निर्माण होगा हमेशा सूर्य के विपरीत दिशा में दिखता है। अब चलिए आगे प्रश्न आता है कि इंद्रधनुष होता कितने प्रकार के हैं। तो याद रखिएगा, इंद्रधनुष हमेशा 2 प्रकार के हैं, ठीक। पहले से आप लोग जानते भी होंगे, नहीं जानते हैं तो जान लीजिए। इंद्रधनुष मुख्यतः 2 ही प्रकार के होते हैं। प्रथम इंद्रधनुष है प्राथमिक इंद्रधनुष और दूसरा द्वितीयक इंद्रधनुष। और ज़्यादातर क्वेश्चन जो पूछे गए हैं प्राथमिक इंद्रधनुष और द्वितीयक इंद्रधनुष में अंतर पूछा है, तो जान लीजिए दोनों में हम 3 अंतर बताते हैं, आपको कंठस्थ कर लेना है। प्राथमिक इंद्रधनुष के पहले जानते हैं प्राथमिक इंद्रधनुष के बारे में। देखिए, प्राथमिक इंद्रधनुष जो होते हैं अधिक चमकीला होता है,
याद रखिएगा, प्राथमिक इंद्रधनुष जो होते हैं अधिक चमकीला होता है, जबकि द्वितीयक इंद्रधनुष कम चमकीला होता है। इसको याद रखिएगा, प्राथमिक इंद्रधनुष अधिक चमकीला होता है, द्वितीयक इंद्रधनुष कम चमकीला होता है। पहला अंतर हुआ। दूसरा अंतर देखिए इंद्रधनुष के अंदर वाले भाग को प्राथमिक इंद्रधनुष कहते हैं। इंद्रधनुष के अंदर वाले भाग को यानी भीतरी भाग को क्या कहते हैं? प्राथमिक इंद्रधनुष कहते हैं। जबकि इंद्रधनुष के बाहरी भाग को क्या कहते हैं? द्वितीयक इंद्रधनुष कहते हैं। इंद्रधनुष के बाहरी भाग को क्या कहते हैं? द्वितीयक इंद्रधनुष। दूसरा अंतर याद रखिएगा। तीसरा अंतर याद रखना है कि प्राथमिक इंद्रधनुष में भीतरी भाग बैंगनी होता है, यानी भीतर वाला भाग बैंगनी, और बाहर वाला भाग जो होता है लाल होता है। अर्थात प्राथमिक इंद्रधनुष में सबसे बाहर वाला भाग लाल होता है और सबसे अंदर वाला भाग जो होता है बैंगनी कलर का होता है। इसको याद रखिएगा। अब देखिए द्वितीयक इंद्रधनुष में क्या होता है। द्वितीयक इंद्रधनुष में ठीक प्राथमिक इंद्रधनुष का उल्टा होगा। तो द्वितीयक इंद्रधनुष का भीतरी भाग लाल होता है, जबकि बाहरी भाग क्या होता है? बैंगनी होता है। तो आई होप इंद्रधनुष से संबंधित जितने भी कॉन्सेप्ट थे हमने समझाए। आई होप समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।